अल्लाह की रहमत और सच्ची तौबा का असर। मेरे अजीज़ों, ज़िंदगी के सफ़र में हम सब कहीं ना कहीं गिरते हैं, कहीं ना कहीं बहक जाते हैं और बाज़ औक़ात हम अपने ही गुनाहों के बोझ तले दबकर मायूस हो जाते हैं। शैतान हमें ये बावर कराता है कि अब बहुत देर हो चुकी है, अब माफ़ी मुमकिन नहीं। मगर जान लो, ये सिर्फ शैतान का धोखा है, क्योंकि तुम्हारा रब अल्लाह सबसे ज़्यादा मेहरबान है। एक बार हुजूर अकरम ने एक ऐसा वाक़या सुनाया जो न सिर्फ सबक आमोज़ है बल्कि रब की बेइंतहा रहमत को वाज़ेह करता है। आपने फरमाया, बनी इसराइल के एक शख्स ने 99 लोगों को कत्ल किया। वो एक मुजरिम था, सख्त दिल, जालिम। दुनिया उसे कातिल कहती थी, मगर उसके दिल में एक तरफ बाकी थी। उसने सोचा, किया मेरे लिए भी बख्शिश का दरवाज़ा खिला है। ये सवाल जब एक इबादत गुजार से किया तो उसने सख्ती से कह दिया, नहीं, तुम्हारे लिए तौबा की कोई गुंजाइश नहीं। वो शख्स गुस्से में आ गया और उस आलम को भी कत्ल कर दिया। अब 100 लोगों का कातिल था। लेकिन गौर करें, इतने बड़े गुनाह के बाद भी वो मायूस नहीं हुआ। उसके दिल में अल्लाह की तरफ पलटने की ख्वाहिश थी। फिर वो एक दूसरे आलम के पास गया, और वो आलम इल्म व हलम का पैकर था। उसने सवाल किया, क्या अल्लाह मेरे जैसे गुनाहगार को मुआफ़ करेगा? आलम ने जवाब दिया, हाँ, तुम्हारा रब बहुत रहीम है, अगर तुम सच्चे दिल से तौबा करो तो अल्लाह तुम्हें मुआफ़ फरमा देगा। लेकिन तुम्हें अपनी जगह, अपनी सोहबत और अपना माहौल छोड़ना होगा। उस बस्ती में चले जाओ जहाँ नेक लोग बसते हैं। वहीं जाकर इबादत करो, गुनाहों से दूर रहो और सच्ची तौबा करो। वो शख्स नेक बस्ती की तरफ रवाना हो गया। अभी आधा सफ़र भी ना तय किया था कि मौत ने आ लिया। अब अल्लाह ताला ने अपने फरिश्तों को भेजा। एक तरफ अजाब के फरिश्ते थे, दूसरी तरफ रहमत के। अजाब वाले कहते, ये तो कातिल है, गुनाहगार है, दोज़ख का मुस्तहिक है। रहमत वाले बोले, ये तौबा के इरादे से नेक बस्ती की तरफ जा रहा था। ये अल्लाह की तरफ पड़ता है, ये जन्नत का हकदार है। अल्लाह ताला ने फैसला फरमाया, ज़मीन को नापो, अगर ये नेक बस्ती के करीब है तो ये जन्नती है। अल्लाह ने ज़मीन को हुक्म दिया और नेक बस्ती का फासिला कम कर दिया ताकि वो इसके करीब हो जाए, और यूं उस शख्स की तौबा कबूल हो गई और वो जन्नती करार पाया। किया हमने कभी सोचा, अगर एक शख्स जो 100 लोगों का कातिल हो और फिर सिर्फ नियत करे कि वो तौबा करना चाहता है तो अल्लाह ताला उसे मुआफ़ कर देता है, तो हम जो सिर्फ छोटे छोटे गुनाहों में उलझे हुए हैं, किया हमारे लिए तौबा की कोई उम्मीद नहीं? कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ मेरे बंदो, जिन्होंने अपनी जानों पर ज़ियादती की, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, बेशक अल्लाह तमाम गुनाह मुआफ़ कर देता है। गुनाहों की दुनिया से पलटने का वक्त। ऐ मेरे भाई, ऐ मेरी बहन, अगर तुम गुनाहगार हो, अगर तुमने गलतियाँ की हैं, अगर तुम रातों को रोते हो कि रब मुआफ़ करे, तो जान लो तुम्हारा रब तुम्हें पुकार रहा है। वो कहता है, कौन है जो मुझसे मांगेगा कि मैं इसे अता करूं? कौन है जो मुझसे मग़फ़िरत तलब करे कि मैं इसे मुआफ़ करूं? रात की तन्हाई में जब सब सोते हैं, तुम रब से बात करो। आंसू बहाओ, दिल झुकाओ, दिल की ज़बान से कहो, या अल्लाह, मैं तेरे दर का सवाली हूँ, तू मुझे मुआफ़ फरमा दे। तौबा का तरीक़ा, नदामत हो दिल में कि गुनाह किया है। ज़बान से माफ़ी मांगो, अल्लाह के हुज़ूर रो। पक्का इरादा करो कि आइंदा ये गुनाह ना करोगे। अगर किसी का हक़ मारा है तो वो हक़ वापस करो। एक आखिरी बात, ज़िंदगी का कुछ पता नहीं, मौत किसी भी लम्हे आ सकती है। अगर आज पलट आए तो शायद जन्नत हमारा मुक़द्दर बन जाए, वरना मौत से पहले तौबा ना की तो फिर पछतावे का कोई फ़ायदा ना होगा। अल्लाह पाक फरमाता है, बेशक अल्लाह उन लोगों की तौबा कबूल करता है जो नादानी में गुनाह कर बैठते हैं और फिर जल्दी तौबा करते हैं। खुलासा, तौबा कभी मुअख्खर ना करो। रब की रहमत से मायूस ना हो। गुनाहों के बाद भी अल्लाह की तरफ लुटने का दरवाज़ा खिला है। नेक सोहबत इख्तियार करो और बुरे माहौल से दूर हो जाओ। दिल से तौबा करो, ज़बान से माफ़ी मांगो, अमल से सच्चा बनो।